27 दिसंबर 2025 की दोपहर उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने निजी जीवन, सामाजिक आशंकाओं और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। ये घटना किसी राजनीतिक कार्यक्रम, विरोध प्रदर्शन या फिर सार्वजनिक सभा से जुड़ी नहीं थी, बल्कि एक निजी कैफे में आयोजित जन्मदिन पार्टी के दौरान घटी, जो कुछ ही समय में विवाद और हिंसा का कारण बन गई। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर थाना क्षेत्र में स्थित एक कैफे में एक युवती अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रही थी। इस पार्टी में लगभग 10 से 13 लोग मौजूद थे। सभी लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे और यह आयोजन पूरी तरीके से निजी था। कैफे को पहले से बुक किया गया था और पार्टी के दौरान किसी तरह की अवैध या फिर सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधि की कोई सूचना सामने नहीं आई थी। बताया गया कि पार्टी में शामिल लोगों में ज्यादातर लड़कियां थीं और दोस्तों के समूह में 2 युवक मुस्लिम समुदाय से थे। सभी लोग सामान्य तरीके से जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान अचानक करीब 20 से 25 लोगों का एक समूह कैफे में दाखिल हुआ। आरोप है कि इस समूह ने पार्टी को लेकर आपत्ति जताई और लव जिहाद जैसे आरोप लगाने शुरू कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन लोगों ने बिना किसी औपचारिक पूछताछ या पुलिस को सूचना दिए सीधे आरोप लगाना शुरू कर दिए। उनका दावा था कि कैफे में जो पार्टी चल रही है वो लव जिहाद से जुड़ी हो सकती है। इस आपत्ति का मुख्य आधार पार्टी में कुछ मुस्लिम युवकों की मौजूदगी बताई जा रही है। स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गई। सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो के अनुसार कैफे के अंदर हंगामा हुआ, कुर्सियां और अन्य सामान को नुकसान पहुंचा और कैफे स्टाफ के साथ भी कथित तौर पर बदसलूकी की गई। पार्टी में शामिल कुछ लोगों के साथ मारपीट और धमकी देने के आरोप भी सामने आए थे। खासतौर पर 2 युवकों के साथ मारपीट की बात भी कही जा रही है, जबकि कुछ लड़कियों ने भी असहज व्यवहार और अभद्रता के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन सभी आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही की जा सकती है। घटना के दौरान कैफे में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और जन्मदिन का आयोजन अचानक भय और तनाव में पूरी तरीके से बदल गया। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें जन्मदिन मना रही युवती रोते हुए अपनी बात रखती दिखाई देती है। वीडियो में वो कहती है कि पार्टी निजी थी, सभी दोस्त एक दूसरे को जानते थे और वहां किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि नहीं चल रही थी। उसने ये भी कहा कि पार्टी में मौजूद ज्यादातर लोग हिंदू थे और 2 मुस्लिम युवक उसके पुराने दोस्त थे। युवती के अनुसार किसी तरह का जबरन धर्म परिवर्तन, धोखा या छिपा हुआ संबंध नहीं था। उसने यह आरोप भी लगाया कि हंगामा करने वालों ने न सिर्फ झूठे आरोप लगाए, बल्कि उसका मोबाइल फोन छीनने की भी कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने कहा है कि वायरल वीडियो और सभी दावों की जांच अभी लगातार चल रही है और गिरफ्तारियां भी होती जा रही हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और स्थिति को नियंत्रित करती है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ लोगों को थाने में जाकर पूछताछ भी की। बाद में उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया था। इस कार्रवाई को लेकर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, हम आपको बताते हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि कथित तौर पर हंगामा करने वाले लोग मौके से कैसे निकल गए, जबकि पार्टी में मौजूद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मौके पर शांति बनाए रखना प्राथमिक उद्देश्य था और आगे की कार्रवाई शिकायत के आधार पर लगातार की जा रही है। यूपी पुलिस के द्वारा कैफे मालिक की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। एफआईआर में 2 नामजद आरोपियों के साथ साथ 20 से 25 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें अवैध रूप से घुसना, मारपीट करना, धमकी देना, तोड़फोड़ और दंगा करने जैसी धाराएं शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, वायरल वीडियोस और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान लगातार की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है या तर्क है कि घटना में किसी को गंभीर शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन मारपीट हुई है। मारपीट हुई है, वीडियो में आप देख सकते हैं। कैफे को आर्थिक नुकसान भी हुआ है, वहां मौजूद लोगों में भय का माहौल बना था। इस पूरे मामले में लव जिहाद शब्द एक बार फिर से चर्चा में केंद्र में आ गया है। यह शब्द कानूनी परिभाषा में शामिल नहीं है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक बहस में इसका इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा है। कुछ लोग इसे एक गंभीर सामाजिक चिंता मानते हैं, जबकि दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जाता है कि यह व्यक्तिगत संबंध को इसी नजरिए से देखना सही नहीं होगा। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार हम आपको बता दें, केंद्र और कई राज्य सरकारों ने संसद और विधानसभाओं में यह स्पष्ट किया है कि लव जिहाद को लेकर कोई एकीकृत राष्ट्रीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों ने यह जबरन
ये जो धोखाधड़ी हो रही है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसको रोकने को लेकर के कानून बनाए हैं, जिनके तहत ऐसे मामलों की जांच की जाती है। इन कानूनों के तहत ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति पर दबाव डाला गया या फिर धोखा दिया गया या उनकी इच्छा के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराया गया। अदालतों में कई मामलों में आरोप साबित हुए हैं, तो कई मामलों में यह भी पाया गया है कि दोनों पक्ष बालिग थे और आपसी सहमति से संबंध में थे। अदालतों में समय समय पर यह भी कहा गया कि दो बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद से जीवन जीने और संबंध बनाने का अधिकार है, बशर्ते कोई भी जबरदस्ती या गैर कानूनी काम ना हो। वहीं यदि किसी मामले में अपराध के ठोस सबूत मिलते हैं तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी शामिल है। बरेली की यह घटना इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इसमें निजी स्थान और व्यक्तिगत संबंध और सार्वजनिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं। यह सवाल भी उठता है कि किसी भी आशंका या शिकायत की जांच करने का अधिकार किसे है, कानून को या भीड़ को? संविधान के तहत भारत का हर नागरिक कानून के समान है। किसी भी आरोप की जांच पुलिस और अदालत का विषय है। कानून अपने हाथ में लेना ना तो समाज के लिए सुरक्षित है और ना ही लोकतंत्र के लिए। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और पुलिस का यह कहना है कि सभी तथ्यों, वीडियो, सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। बरेली कैफे की यह घटना ये याद दिलाती है कि संवेदनशील मुद्दों पर संयम, तथ्यों और कानून पर भरोसा कितना जरूरी है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय का आधार भावनाएं या फिर अफवाहें नहीं बल्कि सबूत और कानून होती है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे बात करना शायद जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि लव जिहाद जैसे मुद्दे जो हैं वो लगातार भारत में आ रहे हैं। एमपी में भी 280 से ज्यादा मामले 5 सालों में रजिस्टर्ड किए गए थे। आपको बता दें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी कई लव जिहाद के मामले सामने आते हैं जहां यह कहा जाता है कि जबरन हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन अगर हम कानूनी किताब से बात करें तो कानूनी किताब में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। लव जिहाद जैसे शब्द कानूनी प्रावधान के अनुसार नहीं चलते। ये राजनीतिक शब्द है या धार्मिक शब्द है जो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस पे आप क्या सोचते हैं? इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं लव जिहाद को लेकर के या फिर धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर के, ये बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कितना तथ्यात्मक है और कितनी सच्चाई है इस बात पे। खैर, इस राय को आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आने वाले समय में इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है, ये हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।